नमस्कार दर्शकों, अभी देश में चर्चा का विषय कोई बना हुआ है तो वह है संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम। जहाँ पर चाहे गांव हो, खाप पंचायतें हो या फिर अन्य सामाजिक संस्थाएं हो या पत्रकार हो या प्रशासन के अधिकारी हो, संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने के उद्देश्य से यहाँ पर सभी पदाधिकारी और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के डीसीपी भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करके अभिभूत हुए हैं। तो उनसे दर्शनों के बारे में और उनके यहाँ आने के बारे में सब कुछ जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सतलोक आश्रम धनाना धाम आने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको साधुवाद। मैं राजवीर मानव लिखता हूँ और मैं अभी फ़िलहाल में जो है डीसीपी हूँ दिल्ली पुलिस में, और गुरुजी का विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं उनका अनन्य भक्त। तो सर, आज आश्रम आने का क्या पर्पज़ रहा? बस गुरुजी के दर्शन करने थे, उनका आशीर्वाद लेना था, और ये कई सालों से मेरी इच्छा थी साक्षात दर्शन की, उनका आशीर्वाद लेने की। आज वो इच्छा जो है वो पूरी हुई और शरीर और आत्मा गदगद है, प्रसन्न है। जी, संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने पर क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या उन्होंने कहा? इसमें आशीर्वाद ही लेना था, और गुरुजी जो काम कर रहे हैं, जो दीन दुखी गरीब किसानों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। चाहे वो पानी की पाइपों से या मोटरों लगा के निकासी हो, चाहे वो गरीब आदमियों को, व्यक्ति को, परिवारों को मकान देने हो, चाहे वो किसी तरह की और अन्य सहायता हो, गुरुजी आगे आगे बढ़ कर सारे काम कर रहे हैं। एक कहावत होती है, ऊपर भगवान और नीचे सरकार। तो गुरुजी जो है साक्षात भगवान नीचे ज़मीन पे आ गए हैं और गरीब दीन दुखी की, अपने लोगों की मदद कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद उन पर दे रहे हैं ताकि उनके जीवन से दुख जो है वो गायब हो जाए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में अक्सर अनुशासन, स्वच्छता लेकर काफ़ी चर्चाएं रहती है। आपको यहाँ की व्यवस्थाएं, अनुशासन जो बिना प्रशासन होता है, वो कैसा लगा? अनुशासन बहुत अच्छा है। भक्तगण जो हैं वो बहुत गहरे हैं, हृदय से गुरुजी को प्यार करते हैं और हृदय से उनकी भक्ति में लीन हैं। जो कुछ मेरी एक दो समस्याएं थी वो मैंने मास्टर जी को, अपने जगदीश जी को और युद्धवीर जी को भी बता दी हैं। अगर इसमें ये कुछ ठीक ठाक कर सकें तो इनके आभारी होंगे। जो मुझे लगा मैंने अपनी बात कही है, वो मैं सार्वजनिक नहीं करना चाह रहा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी समाज हित और समाज सुधारों के रूप में काफ़ी कार्य कर रहे हैं, जैसे नशा मुक्त भारत हो, दहेज मुक्त भारत हो, चरित्रवान भारत हो। तो उनकी ये पहल आपकी नज़र में कैसी है? समाज के लिए एक बहुत बड़ा दर्पण है, ये आईना है, और अगर इसमें अगर सुधार आ जाएगा हमारे समाज में तो इससे कोई बड़ी बात है ही नहीं। और मैं तो इसको बहुत बड़ी बात मानूंगा। अगर इस शुरुआत से, इस पहल से अगर समाज में सुधार आता है तो बहुत बहुत बड़ी बात है। और संतों का, गुरुओं का काम भी यही होता है, समाज सुधारक के रूप में वो जाने जाएंगे अगर उनकी ये पहल सार्थक हुई तो। जी सर, कानून और प्रशासन का भी एक मौलिक दायित्व होता है कि समाज से अपराध दूर करे, समाज से बुराई दूर होए, ताकि अपराध कम हो, अपराधी कम हो। और संतों में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि संत समाज लोगों को चरित्रवान बनाएंगे तो लोग अपराध की दिशा में कम जाकर भौतिकवाद में, आध्यात्मिकता में या फिर देश की तरक्की में उनका योगदान होगा। तो संत रामपाल जी महाराज इसी दिशा में कदम उठा रहे हैं और करोड़ों लोगों को मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन को काफ़ी प्रफुल्लित कर दिया है, उनके जीवन को साधुवाद बना दिया है। तो सर, अपराध कम करने की दिशा में संत रामपाल जी महाराज का देश में सबसे अव्वल नाम है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सब पर? देखिए, इस बारे में मेरा एक छोटी सी बात का कहना है। मैं हर उस क्रिमिनल से, हर उस व्यक्ति से जिसका रुझान गलत कामों की तरफ है, एक कहावत है, कहते हैं कि कर्म ऐसे हैं, कर्म लिखे हुए हैं। ये मेरा मानना है, मेरा दावा है, कर्म कहीं नहीं लिखे हुए। कर्म निरंतर आपके बन रहे हैं। पहले आएगा, सबसे पहली चीज़ है आपकी सोच। आपके दिमाग में क्या सोच आई है, किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति क्या सोच है।
अगर वो सोच आपकी सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो आपके कर्म भी पॉजिटिव होंगे। और अगर आपकी सोच नकारात्मक है और आपकी सोच नेगेटिव है और आप जलिस रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो आपका कभी भला नहीं हो सकता। क्योंकि शेक्सपियर ने कहा है कि जेलिसी इज ए ग्रीन आइड मोनेस्टर। ये उसी को खाता है, हरी आंख वाला दैत्य है जेलिसी, जो जेलिसी ईर्ष्या करता है। इसीलिए कबीर जी ने कहा था, प्रेम से बड़ा कोई शब्द नहीं है। इस प्रेम का प्रचार और प्रसार करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रेम के प्रचार से, प्रसार से विश्व में जो ये युद्ध हो रहे हैं उस पर भी रोक लगाई जाती है, उस शांति को भी कायम किया जा सकता है। और सर संत रामपाल जी महाराज इसी दिशा पे काम कर रहे हैं। अपने आध्यात्मिक ज्ञान से वो लोगों में सत्य, अहिंसा और प्रेम, ज्ञान, ये सब जागृति कर रहे हैं। तो इससे अपराधों में कितनी मतलब अपराध कितने घटे उनके इन कदमों से? मेरा तो मानना है कि जो संत रामपाल जी का शिष्य होगा वो गलत काम करेगा ही नहीं, क्राइम नहीं करेगा, कोई जुराइम नहीं करेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो है संत रामपाल जी का शिष्य हो जाए। दुनिया भर की बात कर रहा हूँ मैं, संसार की बात कर रहा हूँ। संसार से भय मिट जाएगा, चिंता मुक्त जाएगी, ईर्ष्या मुक्त जाएगी, सब कुछ चले जाएंगे। फिर ये कलेश, कलह, ये सब खत्म हो जाएंगे। प्रेम युक्त समाज, प्रेम युक्त संसार हो जाएगा। तो रामपाल जी जिस मुहिम पर चले हुए हैं उनको साधुवाद है। और गुरु जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ कि श्री कबीर जी उनको जो है सफल बनाए अपनी इस मुहिम में, और इस मुहिम में हम सब उनके साथ हैं। जी सर, संत रामपाल जी महाराज के 10 करोड़ अनुयायी हैं जो पूरी तरह से नशा छोड़ चुके हैं और नशे से होने वाले अपराधों से कोसों दूर है। तो कितना बड़ा योगदान देश में संत रामपाल जी महाराज इन बुराइयों को हटाने में कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपने कहा 10 करोड़ हैं, वो 10 करोड़ तो क्राइम और जुराइम की दुनिया से दूर हो गए ना। मैं तो कह रहा हूँ सारा संसार गुरु जी का शिष्य बन जाए तो सारी कुछ रहेगा ही नहीं। ना नशा रहेगा, ना कोई क्राइम रहेगा, ना लोग गलत सोचेंगे, ना ईर्ष्या करेंगे, ना द्वेष करेंगे, ना कलह करेंगे, ना क्लेश होगा। सिर्फ प्यार ही प्यार इस धरती पे होगा। इसी उस मुहिम पे संत रामपाल जी चले हुए हैं और हम उनके सच्चे अनुयायी हैं, उनके सेवक हैं। लास्ट में सर हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि जिसका भी दिमाग थोड़ा बहुत खिसक जाए वो 15 दिन में, 1 महीने में संत रामपाल जी के दर्शन के लिए आ जाए, फिर ठीक हो जाएगा।